नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पावन कुशा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी पूजा विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पावन कुशा एकादशी है। ये पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने वाली है, इसीलिए इसका नाम पावन कुशा एकादशी है। यह एकादशी का दिन भगवान श्री विष्णु को बड़ा ही पसंद है। पावन कुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक बहेड़िया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। वो बहुत ही निर्दयी था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने और इत्यादि पाप कर्मों में बिता दिया था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज ने एक दिन पहले ही अपने दूतों को आज्ञा दी कि उस बहेलिये को दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही उस बहेलिये को लेने आ गए और यमदूतों ने उस बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर वो बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और भागते हुए महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन लूटपाट, मदिरा सेवन करने, झूठ बोलने और इत्यादि पाप कर्मों में बिता दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिये को प्रार्थना करते देख महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर अश्विन शुक्ल पक्ष की पावन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा तथा भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान बताया। उस बहेलिये ने ऋषि अंगिरा के द्वारा बताए अनुसार विधि विधान से पावन कुशा एकादशी का व्रत किया और अश्विन शुक्ल पक्ष के पावन कुशा एकादशी के व्रत व पूजन के प्रभाव से अपने समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वो बहेलिये को लिए बिना ही वापस यमलोक लौट गए। श्री नारायण की कृपा से वह बहेलिया विष्णु लोक गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पावन कुशा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनोवंचित फलों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हे युधिष्ठिर, जो फल मनुष्यों को कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, वह फल पावन कुशा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को स्मरण करने मात्र से ही हो जाता है। मनुष्यों को यमलोक की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती, इसलिए पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों को पावन कुशा एकादशी व्रत करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, पावन कुशा एकादशी व्रत कथा का यह महात्म्य मैंने तुमसे कह दिया है। सभी को इसका धर्म पूर्वक पालन करना चाहिए। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।